पुराने क्वेश्चन पेपर्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं अबाउट द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इन क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि दिए गए स्टेप्स में से कौन सा पहला स्टेप है इन द साइंटिफिक मेथड, या फिर कौन सा लास्ट स्टेप है, या फिर कुछ स्टेप्स को देखे हमें ये भी पूछा जा सकता है कि इन स्टेप्स का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो हमें इस साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। अब ये साइंटिफिक मेथड कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस या फिर स्ट्रैटेजीज के बारे में ऑलरेडी बात किया हुआ है, ये साइंटिफिक मेथड भी बहुत ही सिमिलर है। हाँ, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी अलग हो सकता है या फिर ये डायग्राम जो है थोड़ा अलग दिख सकता है, लेकिन जो बेसिक अप्रोच है वो बहुत ही सिमिलर है। जैसे कि यहाँ पे भी जो पहला स्टेप है वो है आस्क ए क्वेश्चन, यानी हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना रहे हैं। सोचिए आपके पास एक टॉर्च है जो काम नहीं कर रहा है, तो जो सवाल है यहाँ पे आस्क ए क्वेश्चन वो होगा कि टॉर्च काम क्यों नहीं कर रहा है। और फिर आप कुछ बैकग्राउंड रिसर्च करते हो, यानी कि अगर टॉर्च काम नहीं कर रहा है तो इसके पीछे क्या मेन रीजंस हो सकते हैं। या तो बैटरीज का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर बल्ब का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर स्विच का प्रॉब्लम हो सकता है। अब आप एक हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करते हो, यानी कि आप पहले ये सोचते हो कि शायद बैटरीज को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? आपने देखा कि बैटरीज के ऊपर जो डेट प्रिंटेड है वो बहुत ही पुराना है, तो आप एक एजुकेटेड गेस लेते हो कि शायद बैटरीज पुराने हो गए होंगे, तो इसीलिए टॉर्च काम नहीं कर रहा। तो आपका हाइपोथेसिस है बैटरीज नीड टू बी चेंज्ड। फिर आप इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, यानी आप बैटरीज चेंज करते हो। फिर आपको ये देखना है कि क्या आपका हाइपोथेसिस काम किया या नहीं, यानी क्या आपका हाइपोथेसिस करेक्ट था कि नहीं। तो बैटरीज चेंज करने के बाद डिड द टॉर्च वर्क, राइट? अगर टॉर्च काम करता है बैटरीज चेंज करने के बाद, तो आपका हाइपोथेसिस करेक्ट था, तो आंसर इज यस। तो अगर आपका आंसर यस है तो आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि हाँ, ये बैटरीज की वजह से ही ये टॉर्च काम नहीं कर रहा था। तो अब आपने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया है। उसके बाद जिसको भी आपको ये रिजल्ट बताना है, तो उसको आप ये रिजल्ट कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर बैटरीज चेंज करने के बाद भी वो टॉर्च काम नहीं करता, तो यहाँ पे आंसर है नो, यानी कि आपका हाइपोथेसिस जो था वो गलत था। तो आप एक नया हाइपोथेसिस बनाते हो। इस बार शायद आप बल्ब चेंज करना चाहते हो, तो फिर से आप टेस्ट द हाइपोथेसिस स्टेप में वापस चले जाते हो और उसके बाद सेम प्रोसेस लो आप यूज़ करते हो। तो ये है द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग।